बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा टमाटर गोश्त बन रहा है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना, तो आपके घर वाले बार बार इस रेसिपी की फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ टमाटर गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। 2 अदद दरमियाने प्याज मैंने ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने काटना है स्लाइस में। तो ये प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज को मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके के ये प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मटन। तो यहाँ पर मैं आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर है कि जो आप पसंद करते हैं आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगी, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का कलर है ना वो भी चेंज हो जाए। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी मैं अच्छे से भूनूंगी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी गोश्त के साथ, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने लहसुन को भी भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने ऐड किया धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बिल्कुल इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 1/4 से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं ना वो जले ना। हमने पाउडर मसालों को भी कुछ देर के लिए भूनना है, ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया साथ। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने पाउडर मसाले डाल के भी अच्छे से भून लिया है। तो बस इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास, ताकि जो हमारा मटन है ना वो उसमें गल जाए। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। अगर आप चिकन का इस्तेमाल करें तो पानी आप थोड़ा कम ऐड करेंगे। तो बस इसको कवर करती हूँ और गोश्त के गलने का इंतज़ार करते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और ये देखिए मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है। और ये देखिए प्याज कितने अच्छे से गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो देखिए गोल गोल स्लाइस में मैंने इनको काटा है, पतला पतला। तो अब ये टमाटर हैं सारे के सारे मैं शामिल कर दूंगी इस कढ़ाई में। और अब मीडियम आंच पे मैं इन टमाटरों को भी भूनूंगी। लगातार चम्मच चलाते हुए भूनेंगे हम टमाटरों को, और इसको थोड़ा हम सॉफ्ट होने देंगे। ये पकते पकते खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे, अपने ही पानी में ये गलेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये देखिए टमाटर ने पानी छोड़ दिया अपना, और ये गलना शुरू हो गए हैं, नरम होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं मसाले के साथ, गोश्त के साथ। ये देखिए, तो अब फ्लेम को मैं कर दूंगी हाई, और हाई फ्लेम में मैं इनको पकाऊंगी, भूनूंगी। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी साबुत डाल दी हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो हाई फ्लेम में मैं इसको भूनूंगी टमाटरों को, ताकि ये अच्छे से भुन जाएं। हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है टमाटरों की, ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो गोश्त है वो भुन चुका है, और उसका कलर कितना ज़बरदस्त निकल आया है। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया को मैं मिक्स कर लेती हूँ।
और इस टाइम पे आकर इसको इसी कंडीशन में आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये इतना ज़्यादा ड्राई पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 1/4 कप के बराबर मैं डालूँगी पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस हल्का-सा करूँगी कि हल्की-सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो बस ये देखिए मैंने कितना कम इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो आप देख रहे हैं कि साथ-साथ इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। बस फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये गरम मसाला है, बहुत ही खुशबूदार है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। 5 मिनट मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बन के तैयार है। आपने देखा कि कितने आसानी से ये बन गया और कितनी कम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे ना तो आपके घर वाले इस रेसिपी की आपसे बार-बार फ़रमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।